फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आज एक हम ऐसे टॉपिक की बात करेंगे। लगभग एग्जामिनेशन में 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में। तो एक कंपटीशन में भी देख सकते हैं, आईआईटी में भी आता है, सीबीएसई में भी आता है, एपी जीपी एचपी में भी आता है। तो अब इसमें हम पढ़ रहे हैं एपी जीपी एचपी, मतलब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। एपी का मतलब, जीपी का मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, एचपी का मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसमें आज हम ट्रिकी क्वेश्चन करेंगे। पूरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब जितने टॉपिक होंगे उसके बारे में काम करेंगे। तो पहले मैं एपी बता रहा हूँ। एपी का मतलब क्या होता है वो समझिए। एपी जैसे इक्वल डिफरेंस होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ 6 8, बेसिक समझा देता हूँ फिर आपको कराता हूँ एंटर। जैसे इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 है। इन दोनों का डिफरेंस 2 है, इन दोनों का डिफरेंस 2 है। तो हर जगह अगर इक्वल डिफरेंस है तो उसको हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। ऐसे ही जीपी अगर कोई पूछे कि क्या होता है जीपी, तो आप जानते हैं इक्वल रेशियो। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, इक्वल रेशियो जैसे इन दोनों में मल्टीप्लाई क्या है, 2 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 है, इन दोनों मल्टीप्लाई 2 है, इन दोनों मल्टीप्लाई 2 है। अगर इक्वल रेशियो हो तो उसको क्या बोलते हैं, जीपी बोलते हैं। इक्वल रेशियो तो उसको जीपी बोलते हैं। एचपी क्या बोलते हैं, एचपी एपी का ही दूसरा रूप होता है। ये हमारा डिनोमिनेटर में चलता है। जैसे 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। ये डिनोमिनेटर का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, न्यूमरेटर का नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बेसिकली मैंने बताया एपी जीपी और एचपी का डिफरेंस आपको होता है। आज हम इसके शॉर्ट ट्रिक करेंगे। शॉर्ट ट्रिक स्टार्ट करने से पहले बेटा आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को शेयर करिए ताकि उन सबों को बेनिफिट मिल सके। अब चलिए पहले एपी का फॉर्मूला लिखते हैं, फिर जीपी का, फिर एचपी का फॉर्मूला लिखेंगे। पहले एपी का लिखते हैं, फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, आपको इजीली हो जाएगा। जैसे एपी का सिंपल दो ही फॉर्मूले पे हम कॉन्सेप्ट पे पूरा करेंगे, जिसको आपको याद रखना होगा। एपी का एन टर्म अगर फाइंड करना हो तो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इसमें ए जो होता है फर्स्ट टर्म होता है, आप जानते हैं। फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम पद होता है। डी हमारा क्या निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोल देंगे। और ए एन हमारा लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म होता है। और एन हमारा नंबर ऑफ टर्म्स होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है। ये आप जानेंगे। अब यही चीज़ हमेशा चलता रहेगा। अब इसी के अनुसार हम क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम कर रहे हैं ए एन, हमने बता रहे हैं ये पहला। अब सम का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू n/2 2a n-1 इंटू डी होता है। ये आपने पढ़ा होगा, ये मैं बेसिकली रिकैप करा रहा हूँ, फिर आपको ट्रिकी क्वेश्चन कराएंगे। या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, a प्लस ए एन होता है। फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म अगर इसको करेंगे तो इसका आंसर आ सकता है। अब बेसिकली इसमें ध्यान दीजिएगा। अब इस पर ट्रिकी क्वेश्चन हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ट्रिकी क्वेश्चन का पहला देखिए, मैं जैसे बताया ये पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ एन टर्म ऑफ टू एपी, दो रेशियो टर्म सम ऑफ एन टर्म का है, एपी का रेशियो यहाँ दे रखा है। दो सीरीज सपोज करिए SN1 दे रखा है, SN2 दे रखा है। रेशियो 3n+8 अपॉन 7n+15 है। ये रेशियो दे रखा है। तो पूछ रहा है कि 12th टर्म का रेशियो बताइए। 12th टर्म का, इसका 12th बताइए कौन सा होगा, और इस सीरीज का 12th टर्म का रेशियो बताना है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है रेशियो, आप ऑलमोस्ट अगर करेंगे तो 2 से 3 मिनट लगेगा आपको करने में, ज़्यादा भी लग सकता है। आप उसको रेशियो में निकाल सकते हैं, तो बहुत तरीके से हो सकता है। तो आप इसको करना कुछ नहीं है, ये रेशियो निकालने का ट्रिक मैं बता रहा हूँ। डायरेक्ट आप समझिएगा, ट्रिक डायरेक्ट 100% 10 सेकंड के अंदर आएगा। तो जैसे ही आप इसमें 12th टर्म है तो इसका डबल करिए। कितना करिए, डबल करना है सबसे पहले, उसमें से एक माइनस करना है। कितना आएगा, 23 आएगा।
क्लियर है सबको? इसका डबल करना है, डबल करने के बाद एक माइनस करना है, 1 माइनस इंटू माइनस करें तो 12 इंटू 2 24 माइनस 1 20। अगर मान लो 18 टर्म होता तो उसका डबल करके फिर एक माइनस करेंगे। ये डायरेक्ट n की वैल्यू इसमें रख दीजिए, इसका रेशियो आ जाएगा 3 इंटू 23 प्लस 8 अपॉन 7 इंटू 23 प्लस 15। इसका डायरेक्ट आंसर सॉल्व कर ले, सॉल्व करने को आप कर लीजिएगा सॉल्व, मैं सॉल्व कर देता हूँ आपको। इसका आंसर हो जाएगा 7/16 इज द राइट आंसर। मतलब ये मैजिक है, आप चाहोगे तो 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकाल सकते हो। आप चेक करना है तो चेक भी कर सकते हो। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया? ये आपका शॉर्ट ट्रिक, मैंने पहला ट्रिक बताया जिसको आप इजीली कर सकते हो, इसमें कहीं भी प्रॉब्लम। जैसे एक और एग्जांपल अगर दिखना हो, 2 टर्म Sn का n डैश दूसरी सीरीज का ये n1 ले लीजिए, यही दो हमारा सीरीज है S1 और S2 का, दोनों का रेशियो दे रखा है 2n/n+1। तो पूछ रहा है कि 8 का रेशियो कितना होगा दोनों का। तो अगर मान लो दोनों का रेशियो निकालना, तो मैंने अभी बताया 8 टर्म का निकालते, 8 इंटू 2 -1 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 16 - 1 कितना आ गया 15। तो यहाँ पुट कर दीजिए 15, यहाँ 15 + 1 तो कितना आ जाएगा 30/16। क्लियर हुआ? 2 से डिविजल कीजिए, 15/8 इज द राइट आंसर हुआ। पहला क्लियर हुआ? पहला आप लोग क्लियर हुआ? इस टाइप के क्वेश्चन को अगर देना है तो डायरेक्ट उसका डबल फिर एक माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन की। अब देखिए सेकेंड टाइप का क्वेश्चन कर रहा है कि द सम ऑफ इन्फिनिटिव ऑफ द फॉलोइंग सीरीज 1/1 इंटू 2, 1/1 2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5 है। अगर ये इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा है तो इसकी सीरीज का आंसर क्या होगा? सिंपल सा एक लाइन में बताऊंगा, 3 सेकंड, मैक्सिमम 3 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। आप कोई भी सीरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप इजीली कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब तक के इतिहास में मतलब कराया गया। तो ये समझिए, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। पहले 1/a लिख लीजिए, a की वैल्यू, ये पहला टर्म लिख लीजिए, फर्स्ट लिख दिया, फिर इन दोनों का डिफरेंस लिख दीजिए, वही आंसर आ जाएगा। इसका आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, 1 इज द राइट आंसर होगा। मतलब फर्स्ट टर्म लिखना है, फिर इन दोनों का डिफरेंस, इसका मतलब पहला टर्म फिर दोनों का डिफरेंस b - a, यही आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक और मैं क्वेश्चन इसी टाइप का करा रहा हूँ, आप देखोगे इसका सीरीज का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मैंने अगर लिख रहा हूँ 1 इंटू 4, फिर प्लस 4 इंटू 7, फिर 7 इंटू 10, ये अगर इनफाइनाइट टर्म तक है तो इसका सम का टोटल फॉर्मूला आएगा। सबसे पहले ये 1 आ गया, फिर इन दोनों का डिफरेंस कर लो। आप चाहो तो लॉन्ग मेथड से कैसे करोगे, इसको 1 इंटू 3 ये कितना आ जाएगा 1/3। इसको क्या करोगे, n की वैल्यू पुट करोगे, काफ़ी टाइम लग सकता है, लॉन्ग मेथड हो सकता है, बहुत ही लॉन्ग मेथड रहेगा। आप कर सकते हो, एक क्वेश्चन देता हूँ, आप इसी कॉन्सेप्ट पे करके चेक भी कर सकते हो। 2 इंटू 5, फिर यहाँ 5 इंटू 8, इसको अगर इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा है तो इस सीरीज का सम का फॉर्मूला बताना है आपको, डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा। करके आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इफ द AM ऑफ बिटवीन P एंड Q ऑफ 2 आइटम ऑफ GP, देन PQ की वैल्यू अगर फाइंड करना है। जो AM है हमारा GM से 2 टाइम्स ज़्यादा है, तो उसका बताना है P और Q का रेशियो क्या होगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को जब भी दिया जाए तो सबसे पहले ध्यान दें, पहले ये समझो AM क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। AM जो है वो हमारा अर्थमेटिकल मीन होता है, जब भी कोई 2 नंबर होता है तो इन दोनों का +/2 होता है। और GM क्या होता है, ये मैं जस्ट नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ, P इंटू Q होता है, 2 नंबर के बीच का मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि AM जो है GM से 2 टाइम्स ज़्यादा है, तो 2 टाइम्स यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको लॉन्ग मेथड से करेंगे, तब इसका रेशियो आएगा। तब आप बताओगे कि P और Q की रेशियो क्या होगी, ये लॉन्ग मेथड हो गया। अगर आपको सिंपल मुझे बताना है तो कैसे होगा, आपको देखिए 10 सेकंड के अंदर आंसर बता दूंगा। P/Q की वैल्यू, ये आपने फॉर्मूला लिख लिया होगा, ये मैंने समझा दिया आपको।
अब देखिए अगर रेशियो निकालना है तो P/Q का रेशियो निकालना है तो जितने टाइम्स है पहले वो लिख लीजिए, 2 है तो 2 आप भी लिख लीजिए, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर प्लस, तो 2 टाइम्स का मतलब 2:1 हो गया ना, तो 2 दोनों जगह लिखिए, फिर इन दोनों का होल स्क्वायर -1, तो 2 का होल स्क्वायर -1 यहाँ आया, और 2 का होल स्क्वायर नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 का होल स्क्वायर -1, तो ये कितना आ गया, 2 + √3/2 - √3। ये सबको समझ में आया। अगर मान लो यही 3 टाइम्स करता तो 3/3 कर देता, फिर √2² -1/√2 मतलब 3² -1 ऐसे करके सॉल्व करता। ऐसे ही अगर क्वेश्चन कुछ घुमा के दे दे, मतलब कुछ थोड़ा सा लेंदी करके दे दे, तो आप कैसे करोगे। अब मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो देखो थोड़ा सा लेंदी होगा आपको। अब जैसे ये अगला क्वेश्चन है, इफ द AM ऑफ द 2 नंबर A/B इज द 5 टाइम्स का रहा है, तो आपको बताना है A + B/A - B की वैल्यू बताना है, तो कितना होगा। तो इसका भी सेम कॉन्सेप्ट पे करेंगे, जल्दी से हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या निकलेगा, आप जानते हैं A/B निकलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले क्या करें, जितने टाइम्स है 5/5 लिख लो, क्लियर हुआ। यहाँ प्लस मैंने बताया था कि 5 का स्क्वायर -1, फिर सॉरी यहाँ माइनस नीचे रहेगा, नीचे 5 का स्क्वायर -1, तो ये कितना आ गया, 5 + √24/5 - √24। अब देखो यहाँ पे A + B/A - B हो रहा है, इसमें क्या करना है आपको, इसको बोलते हैं डिविडेंडो एंड कमिटेंडो रूल, मतलब जो डिनोमिनेटर होता है वही न्यूमरेटर में प्लस होता है, डिनोमिनेटर होता है वही न्यूमरेटर में माइनस होता है। तो ऐसे ही यहाँ लिखो 5√24 प्लस निकालना, तो आप भी ऐसे लिखो 5 - √24, ये प्लस हो गया, फिर 5√24 -5 हो, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस √24, इससे कैंसिल हो, 5 5 10 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आया, आप ध्यान दोगे तो ये कितना आएगा, 10/2√24, ये कैंसिल कितना आया, 5 √24 से रेशनलाइज कर दोगे तो C इज द राइट आंसर आ जाएगा। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद रेशनलाइज करने के बाद वो आंसर आ जाएगा, क्लियर। √24 से रेशनलाइज करोगे तो √24, तो आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हो, ठीक है। 24 रहेगा, नीचे C इज द राइट आंसर आ जाएगा। ये आपका थर्ड टाइप का रहा कि जिसको आपको करने में आसानी होगी। AP के बारे में मैं बता रहा हूँ, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और जितना फास्ट हो सके उतना आप कर सकते हो, इजली टाइप का, ठीक है। इसमें कोई भी क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ किसी न किसी कंपटीशन में पूछा ही हुआ है, कुछ क्वेश्चन IRT का भी है, वो आप देख सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये देखो करा कि फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 0 + 0.125 का बार लिखने का मतलब ये रिपीट होता है, तो इसका बताना है फ्रैक्शनल कौन सा होगा वैल्यू। तो सिंपल से ये कितने हैं, 3 डिजिट का है, तो आप सबसे पहले 3 डिजिट में कौन सा मैक्सिमम नंबर होता है, 999 होता है, ये लिख लीजिए। यहाँ 0 है, तीन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, देखिए आपको मैजिक समझ में आ जाएगा। तो 125/999 हो गया, मतलब ये लिखने के बाद इसका डिफरेंस करना है। ऐसे ही इसको लिखना है तो कैसे लिखोगे, 357 - 2, मतलब जिसका बार है वो डिफरेंस अपॉन 999, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 355/999 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये इस तरह के क्वेश्चन अगर फ्रैक्शनल निकालना है तो आपको इजली 1 लाइन में आंसर आ जाएगा, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इस तरह जितने भी रियल नंबर के क्वेश्चन होंगे आप कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से इजीली आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन दे रहा है, इफ SN डिनोट द सम ऑफ n टर्म ऑफ AP, तो इसकी वैल्यू बताना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे बेटा, तो आप दो चीज़ें हमेशा ध्यान दो कि नेचुरल नंबर लिख लो, कोई भी 1 2 3 4 5 6, ये नेचुरल नंबर लिख लो, ये भी AP में होता है, इसी के अनुसार आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब n = 1 इसमें इस ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये कितना आ गया, S4 - 3S3 3S2 - S1 हुआ,
S4 मतलब यहाँ से 4 नंबर का प्लस करो कितना आएगा 10, 3 नंबर का प्लस करो कितना आएगा 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18, फिर 2 नंबर का प्लस मतलब इन दोनों का प्लस करो कितना 3, 3 3 जा 9, फिर कितना आएगा बेटा आप S1 कितना है 1 है, आप सॉल्व कर दो कितना आ गया। सॉल्व करने के बाद जो हमारा आएगा आंसर हमारा वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ गए, ये 0 आ रहा है, 0 इज द राइट आंसर। इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं था, ये सिंपल क्वेश्चन है जो आपको पूछा जाता है, आप इजली इसका कर सकते हो। मतलब इसमें कहीं भी आपको समस्या नहीं आएगा, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इस तरह के क्वेश्चनों को क्लियर रहा करो और इजली आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इस तरह के क्वेश्चन करना है तो सिंपल है, रूट में है तो कोई भी स्टार्टिंग के ले सकते हो आप, जरूरी नहीं कि मैं कुछ भी लूँ, आप भी कुछ भी ले सकते हो, रैंडमली ले सकते हो। जैसे मान लो रूट में A1 की वैल्यू हम 1 ले रहे हैं, A2 की वैल्यू 25 ले रहे हैं, A3 की वैल्यू 49 ले रहे हैं। आप चाहो तो ले सकते हो कोई भी, इसकी वैल्यू बताना है तो n = 3 टर्म्स तक लो, n = 3 टर्म्स तो लेंगे बेटा, तो इसको सॉल्व करो। तो सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट 2 टर्म्स आएगा, तो देखो 1/√A1 कितना है वो 1 होगा, प्लस A√5 मतलब 5 हो जाएगा, प्लस A2 का मतलब 5 और 7 हो गया। इन दोनों को सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा 1/6 प्लस 1/12, इसको सॉल्व करेंगे 1/4 आ गया। अब जो ऑप्शन दे रखा था उसमें एक ऑप्शन दे रखा था n-1 अपन रूट में A1 प्लस लास्ट में an दे रखा है, तो इसके अनुसार हम कहा था n = क्या रखेंगे, n = क्या रखना है उसमें बेटा 3 रखना था। उसके अनुसार सिस्टमेटिक देख लो इसमें आ रहा है कि नहीं आंसर आ रहा है। तो देखो n = 3 - 1 कितना होता है 2, 1 की वैल्यू A3 की वैल्यू कितना है ये an था 7 है, तो 7 + 1 कितना था 8, सॉल्व करोगे 1/4। इस तरह के क्वेश्चन ये मतलब 4 ऑप्शन थे, उसमें चारों ऑप्शन में से ये आंसर होगा। मतलब इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको आप इजीली कर सकते हो, इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको अब ये देखो जैसे इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछे जाएं तो कैसे करेंगे, सिंपल सा लॉजिक होता है, इसमें कहीं भी मेहनत लगता नहीं है। इसमें डायरेक्ट n = 2 रखो बेटा, 1 रखने से कोई फायदा नहीं हुआ, n = 2 रखो। हमेशा 2 टर्म जब भी सीरीज का हो तो ऐसे रखेंगे। अब 2 टर्म तक मतलब यहाँ तक n = 2 टर्म मतलब 2 टर्म तक सॉल्व करेंगे, तो यहाँ 1 + 1/2, तो एलसीएम ले लो बेटा, ये कितना आ जाएगा 2, यहाँ 3/2 आया, तो देखो 2 से 2 कैंसिल, 3 + 1 कितना होता है 4 हो गया ना। यहाँ पे 4 देखो n = 2 किस में रख ए में आएगा और किसी में नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ ए इज द राइट आंसर हुआ, जिसको आप इजीली कर सकते हो और इजीली आपका आंसर आ सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आप इसमें देखोगे कि सम ऑफ m टर्म ऑफ n a p इज द सेम ऑफ n टर्म ऑफ सम ऑफ m प्लस n टर्म। तो ये जब भी दोनों सम ऑफ m टर्म = सम ऑफ n टर्म होगा तो ऑलवेज 0 होता है बेटा। कैसे कि एग्जांपल देख सकते हो, जरूर नहीं कि नंबर अलग अलग हो, तो अगर m = 2 रख दो, n = 3 रख दो, तब भी इसका सम ऑलवेज 0 आया था, डी इज द राइट आंसर आया। तो ये एपी का शॉर्ट ट्रिक रहा जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए। इसके बाद जीपी का बनाऊंगा शॉर्ट ट्रिक आपको, अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। ओके, धन्यवाद।